और चिन्मय के रिलेशनशिप को 2-1 साल हो चुके थे। प्रिया बहुत खुश थी कि उसे चिन्मय जैसा बॉयफ्रेंड मिला। चिन्मय अक्सर प्रिया को घुमाने ले जाया करता था। इस साल वैलेंटाइंस डे पे मैं सोच रहा हूँ कि हम मुंबई चलें। रियली? हाँ, और क्या, मुंबई देखे हुए भी कई साल हो गए हैं। मुझे और निधि को कब से मुंबई जाना था। हमने जितनी बार प्लान बनाए सब फेल हो गया। अच्छा चलो, तो प्रिया को भी इनवाइट कर लो। आर यू श्योर? वो आएगी तो उसका बॉयफ्रेंड भी आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। हम सब साथ ही मुंबई घूम कर आएंगे। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू बेबी। उस शाम प्रिया ने निधि को फोन लगाया। अच्छा सुन, एक गुड न्यूज है। क्या तुम दोनों शादी कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, इससे भी अच्छी न्यूज है। और वो क्या? हम मुंबई जा रहे हैं वैलेंटाइन डे मनाने। ओह वाओ! और पता है, चिन्मय ने तुझे और तेरे बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट किया है। रियली? पर तुझे और चिन्मय को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आई मीन, तुम दोनों कपल हो। अरे मेरी जान, तू भी तो तेरे बॉयफ्रेंड के साथ ही आएगी ना। तू अपना वैलेंटाइन बना और मैं अपना। ये भी सही है। दोनों फ्रेंड मुंबई जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। 13 फरवरी की सुबह चिन्मय, प्रिया और निधि और सौरभ कार में मुंबई के लिए निकल पड़ते हैं। शाम के समय वो लोग मुंबई के एक होटल में पहुंचते हैं। निधि, ये तुम दोनों के कमरे की कीज और ये हमारी। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करते हैं। ओके। फ्रेश होकर वो चारों डिनर करने पहुंचते हैं। प्रिया और चिन्मय दोनों आपस में ही बिजी थे और निधि और सौरभ का किसी बात पर झगड़ा हो गया। निधि सोच रही थी कि काश उसका भी चिन्मय जैसा ही कोई बॉयफ्रेंड होता। हेलो निधि, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यूं ही। उन सब ने डिनर कर लिया और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। निधि और सौरभ का झगड़ा हो चुका था। वो लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। काश मुझे भी कोई और मिल जाए तो कल का वैलेंटाइन डे यादगार रहेगा। सौरभ हमेशा मुझसे झगड़ते ही रहता है और भला इतनी अच्छी ट्रिप को कोई यूं ही बर्बाद करता है क्या? निधि ये सोचते सोचते सो गई। अगले दिन शाम के समय निधि स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही थी कि उनकी नजर प्रिया और चिन्मय पर पड़ी, जो पूल की एक साइड रोमांस कर रहे थे और सौरभ वहां सिर्फ ड्रिंक्स पिए जा रहा था। प्रिया की लाइफ कितनी सही है और एक मैं हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी ओर देखता भी नहीं है। तभी निधि का ध्यान पूल की दूसरी तरफ खड़े एक लड़के पर गया जो एकटक निधि को देख रहा था। निधि को वो लड़का अच्छा लगा, इसलिए वो उसके पास गई। हेलो हैंडसम, आई एम निधि। हाय, आई एम विपुल। मैं काफी समय से तुम्हें देख रही थी। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा घूर लिया क्या? हाँ, पर मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है। लगता तो नहीं। वो देखो, वहाँ ड्रिंक कर रहा है। आप झूठ बोल रही हैं। वो जरूर आपका कोई फ्रेंड होगा, वरना कोई इतनी खूबसूरत लड़की को पूल में अकेले छोड़कर ड्रिंक थोड़ी पिएगा। कहाँ से हो तुम? मुंबई से। ओह नाइस। और बस विपुल और निधि की बातचीत शुरू हो गई। विपुल निधि को रेस्टोरेंट ले गया। वहाँ बातें करते करते विपुल और निधि ने कॉफी पी। निधि खुश थी कि कोई तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तुम इसी होटल में रुके हो ना? हाँ हाँ, काफी दिनों से। वुड यू लाइक टू डांस विद मी? व्हाई नॉट? विपुल और निधि दोनों होटल के डिस्को में पहुंचे। वहाँ निधि ने ड्रिंक्स ली और नशे में विपुल के साथ नाचती रही। विपुल भी उसका साथ दे रहा था। काफी देर तक नाचने के बाद विपुल निधि को अपने साथ ले गया। हम कहाँ जा रहे हैं विपुल? यही तुम्हें एक स्पेशल प्लेस दिखानी है। ये कौन सी जगह है? तुम क्वेश्चंस बहुत पूछती हो। फिर वो दोनों एक पुराने घर के पास पहुंचे। निधि नशे में धुत थी, पर उसे समझ आ रहा था कि वो जगह कुछ अजीब है। उस घर में अलग सी बदबू आ रही थी। इतनी बदबू क्यों है यहाँ? विपुल निधि को घर के अंदर ले गया। विपुल ने निधि को हग किया।
निधि खुश थी, पर अचानक उसकी हंसी चीख में बदल गई और विपुल की शक्ल बदल गई। उसका चेहरा बदसूरत हो गया था और चीखते चीखते निधि बेहोश हो गई। अगले दिन जब निधि को होश आया तो वो जगह बिल्कुल बदल चुकी थी। वो एक खंडहर बन चुका था जहां सालों से कोई नहीं रहता था। निधि डरी हुई दौड़ती हुई अपनी फ्रेंड प्रिया के पास गई। निधि, तू कहाँ थी? कल शाम से तुझे ढूंढ रहे हैं सब। कहाँ थी तू? वो विपुल निधि ने प्रिया को विपुल और पिछली शाम से रात तक हुई सब बातें बताई। क्या वो लड़का भूत में बदल गया? मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन कर। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हमें उस लड़के को ढूंढना होगा। तुमने बोला तुम उसके साथ रेस्टोरेंट गई थी। चलो वहाँ पता करते हैं। सब रेस्टोरेंट पहुंचे और वहाँ निधि ने उस वेटर को ढूंढा जिसने कल कॉफी सर्व की थी। तुम्हें वो लड़का याद है क्या, जिसके साथ मैं कल यहाँ आई थी? कौन सा लड़का? वही जो मेरे साथ कॉफी पी रहा था। मैडम, आप कल यहाँ अकेले आई थी और हम लोग तो कंफ्यूज थे कि आपने 2 कॉफी क्यों मंगवाई थी और आप अकेले किससे बातें कर रही थी। फिर मुझे लगा शायद आपने ब्लूटूथ ईयरफोन लगाए होंगे और उसी पर आप किसी से बात कर रही होंगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या सच में यहाँ कोई लड़का नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये सुनकर निधि चौंक गई। निधि, तुम डिस्को भी गई थी ना, वहाँ जरूर सीसीटीवी कैमरा होगा। वो तीनों डिस्को पहुंचे और वहां मैनेजर से बात करके वो लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगे। सीसीटीवी देखकर तीनों दंग थे, क्योंकि फुटेज में निधि अकेले नाच रही थी। वो किसी से बातें तो कर रही थी, पर सामने कोई नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? विपुल वही था। क्या नाम बोला आपने? विपुल। क्या आप जानते हैं विपुल को? वो इस रिसोर्ट के पुराने मालिक थे। अब वो कहाँ है? 5 साल पहले वैलेंटाइंस डे को होटल के पीछे वाले वेयरहाउस में एक शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसी शॉर्ट सर्किट में वो मारे गए थे। क्या? ये कैसे हो सकता है? वो कल यही था मेरे साथ। ये सुनकर निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जिस लड़के के साथ वैलेंटाइंस डे मना रही थी वो एक भूत था। वो बस मुझे ही क्यों दिख रहा था? तभी सौरभ ने निधि को गले लगाया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं तुम्हारे साथ झगड़ा करता और ना ही तुम उस लड़के के साथ जाती। आई एम रियली सॉरी। निधि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। आई गेस हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। हाँ, मैं अभी कार निकाल रहा हूँ। वो चारों कार में बैठकर निकल गए। पर निधि ये वैलेंटाइन डे अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकती। वो अक्सर सोचा करती है कि विपुल सिर्फ उसी को क्यों दिखा और वो कैसे किसी भूत के साथ पूरा दिन रही। इन सब का जवाब किसी के पास नहीं है, पर शायद निधि अकेली थी और विपुल का भूत भी।